आज हमारा डे नंबर 25 और वो है जादुई संकेत यानी कि मैजिकल क्लूज। ये ना चैप्टर एक गेम जैसा है। इसमें ये बोला गया है कि यूनिवर्स ना हमेशा आपके संग एक गेम खेलता है, एक मैजिक करता है वो हमेशा आपके साथ। और वो क्या मैजिक करता है कि वो आपकी लाइफ में ना कुछ कुछ ऐसे छोटे 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 ना साइंस भेजना शुरू कर देगा, जिसको अगर आप समझ गए तो आप उसको यूज कर सकते हो, और अगर आप नहीं समझे तो वो आया और वो चला गया साइन, ऐसा हो जाएगा। तो आया और वो चला गया साइन, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या मैजिकल फ्लूज होते हैं? ये जो गेम है, अगर हम इस यूनिवर्स के इस गेम में उसका पार्ट उसके साथ खेलना शुरू कर दें, मतलब वो गेम खेलना शुरू कर दें जैसे वो यूनिवर्स हमारे साथ में कर रहा है, तो क्या होता है कि हम जो यूनिवर्स हमें साइन दे रहा है, जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं, जब उस पर एक्ट करते हैं, तो यूनिवर्स हमें और सारी चीजें देता है। ठीक। अभी मैजिकल फ्लूज कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि यूनिवर्स जो होता है वो एक लॉ का इस्तेमाल करता है हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो एक नियम का इस्तेमाल करता है, वो खुद नहीं आता, वो खुद कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करेगा। वो एक नियम का इस्तेमाल करता है, जिस नियम के अंदर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करके देता है। और वो क्या है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कोई चीज सोचते हो, जब आप कोई चीज सोचते हो, उस पर रिएक्ट करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यूनिवर्स क्या करता है, वो आपकी सोच से और आपके फीलिंग से जो एनर्जी निकलती है, वो वैसी चीजों को और आपकी तरफ लाना शुरू कर देता है। अभी तक हम जितनी सारी प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, उसमें हमने बहुत हद तक ये सीखा हुआ है कि हम कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करें। लेकिन इसके साथ ना यूनिवर्स हमें बहुत सारे हमें दिखता नहीं है या हम अवेयर नहीं होते, हमें बहुत सारे ना साइन या क्लूज देता है हर दिन, हर दिन। अब जैसे हमने वो हेल्थ वाला चैप्टर किया था, तो हेल्थ वाले चैप्टर में हमने हेल्थ के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया। बट हम ग्रैटिट्यूड सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हम सचमुच में ग्रेटफुल हैं अपनी हेल्थ के लिए, ये कैसे हम पता करेंगे? जब हमारे सामने से कोई एम्बुलेंस निकली, तो वो एक साइन है, वो एक क्लू है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको थैंक यू करना है कि आप सुरक्षित हो। वो रिमाइंडर है। ऐसे बहुत रिमाइंडर्स हमें मिलते हैं पूरे दिन में, तो वो रिमाइंडर है। ऐसे ही जब आप किसी एटीएम से, बैंक के सामने से निकलते हो, तो वो एक रिमाइंडर है कि आपके पास जितना पैसा है, आज वक्त है उस पैसों के लिए, उस अबंडेंस के लिए शुक्रगुजार होने का। आज आपके पास जितना पैसा है, जब आप कोई किसी स्लिम फिट इंसान को देखते हो या किसी अमीर बंदे को देखते हो, तो ये टाइम है अपने परफेक्ट हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होने का। और वो कैसे होंगे? इसके स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब जैसे मैंने किसी लड़की को देखा और वो क्या बोलते हैं, फिट है, एकदम फाइन है, स्लिम है, जैसा मुझे चाहिए फिगर वैसी उसका है मान लो। तो मैं क्या बोलूंगी? थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट फिगर, थैंक यू फॉर माई ग्लोइंग स्किन। ये मैं अपने लिए बोलूंगी क्योंकि वो रिमाइंडर है मेरे लिए, है ना? और मैं क्या, अगर जैसे एटीएम के पास से मैं निकली, जैसे मैंने बताया, और वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो लाइन देखिए, ये मत बोलो कि अरे कितनी लंबी लाइन है, बल्कि ग्रेटफुल फील करो कि ये आपको रिमाइंड करवा रही है कि आपके पास जितना भी पैसा है, ये वक्त है उसके लिए शुक्रगुजार होने का। तो थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव, थैंक यू फॉर ऑल द अबंडेंस आई हैव। जब आप किसी कपल को देखो, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप अपने परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो। ये क्लू है कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर जो भी आप रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होना चाहते हो, जिस भी रिश्ते में हो। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब जैसे पुलिस की कार आप देखते हो, तो उसमें बताया कि आप अपनी सेफ्टी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, थैंक यू, आई एम सपोर्टेड, थैंक यू। कोई न्यूज़पेपर देखते, जनरली न्यूज़पेपर से ना लोगों ने अटैच कर दिया है एक कि बैड न्यूज, ये खराब खबरें देता है। तो जब भी न्यूज़पेपर आप खोलोगे, आपको हमेशा खराब खबरें मिलेंगी, हमेशा बैड न्यूज़ मिलेंगी। उसको अटैच कर दो इस चीज से कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज। न्यूज़पेपर आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज आ रही है, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज। तो आप उस गुड न्यूज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना?
ऐसे बहुत सारी है कपल्स को आप देख रहे हो, या फिर अगर किसी के बच्चे, जैसे किसी को कंसीव करना है, तो जब वो बच्चों को देखते हैं तो उस जगह लैक फील करने की जगह आपको बल्कि फील करना है कि आप कितने खुश हो अपने बच्चों के लिए जो होने वाले हैं। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट फैमिली, थैंक यू फॉर माई कंप्लीट फैमिली, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। जो सामने दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो। और जब आप उस वक्त पे ग्रेटफुल हो जाते हो, जब आप उस वक्त पे अपने अंदर से ये अबंडेंस वाली वाइब्रेशंस निकालते हो कि मेरे को भी देने के लिए थैंक यू, तो यूनिवर्स आपको उस वक्त पे क्या बोलता है? तथास्तु, तथास्तु। क्योंकि उसने वो जो गेम आपके सामने रखा, उसने जो आपके सामने चीजें भेजी, वो इसीलिए थी कि ताकि आप उस चीज पे अपने आप को फील करवाओ, ताकि अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि आपके पास बहुत कुछ है। और एक वो टाइम है जब आप उस चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए जो आपको दिख रहे हैं, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे किसी ने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, तो ये बोलने की बजाय कि यार इसका तो सुबह सुबह ही मैसेज आ जाता है, ये तो सुबह सुबह ही परेशान करने आ जाते हैं, बल्कि ये सोचो किसी ने आपको विश किया है एक अच्छी सुबह के लिए, तो ये रिमाइंडर है कि मुझे पूरे दिन के लिए ग्रेटफुल होना है, मुझे पूरे दिन के लिए थैंक यू करना है। ये रिमाइंडर है। जब कोई ये बोलता है कि आज तो कितना अच्छा मौसम है, तो ये रिमाइंडर है कि आज का दिन सचमुच में बहुत अच्छा है, मुझे आज इस दिन के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। जब आप अपनी गाड़ी में जाते हो तो आप अपनी अबंडेंस के लिए सोचते हो। जब आप अपने काम से घर लौटते हो तो आप घर के लिए ग्रेटफुल होते हो कि मैं घर जा रही हूँ, मेरे पास ऐसी जगह है जहां पर मैं आराम से सो सकती हूँ, जहां पर मेरे रहने का, मैं सुरक्षित हूँ जिस जगह पर, मेरे पास एक छत है, थैंक यू। तो ये सब कुछ आपको रिमाइंड करवाते हैं आपकी। ये तो हमने पॉजिटिव देख लिया। अभी कोई चीज, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में खराब हो गया, तो ये एक रिमाइंडर है कि आप बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए ग्रेटफुल रहो। कोई एक चीज खराब हो गई, आपके बॉडी में किसी एक जगह पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये रिमाइंडर है कि आप बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू करो। आपके किसी ने पैसे ले लिए, या किसी जगह चीज पे पैसे ज्यादा चले गए आपसे, आपने सोचा था कि इतने में आ जाएगा, बट वो थोड़ा ज्यादा महंगा, कॉस्टली आ गया समझ लो, तो फिर ये बोलने की जगह रही तो बहुत महंगा आ गया, बहुत खर्चा हो गया, बल्कि आपके पास जो ऑलरेडी पैसा बचा हुआ उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे फिर वो बढ़ता है, फिर वो ग्रो करता है। और जब कंप्लेन करते हो तो वो चीज बिल्कुल खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये टाइम है, ये सब रिमाइंडर्स हैं जो भी हो रहे हैं। जब आप बाल कॉम करते हो और बाल गिरते हुए देखते हैं, तो ये कहने की बजाय कि अरे यार मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये कहो जितने बाल हैं उसके लिए पहले शुक्रगुजार होना शुरू करोगे, थैंक गॉड मेरे पास बाल है, थैंक यू, थैंक यू। छोटी सी कोई बीमारी हो जाती है स्किन पे, बाकी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि जब आप उन चीजों से हटकर दिमाग उस चीज पे लगाओगे जो आपके पास अबंडेंस में है, और जब आप उसकी अबंडेंस फील करोगे, तो आपको हमेशा उस चीज में अबंडेंस ही मिलेगी। आप गार्डन में गए, कोई एक पेड़ मुरझा गया, लेकिन आप बाकी पेड़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो ग्रो, जो अभी हरे भरे हैं। कोई एक रिलेटिव है आपका जो बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन उस एक रिलेटिव की वजह से आप पूरे रिलेशंस को, पूरे सारे रिलेटिव्स को लपेटे में ले लेते हो कि सारे खराब, रिलेटिव्स मतलब खराब। तो ये वक्त है ये याद करने का, मेरे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत प्यारे हैं, जो बहुत अच्छे हैं। तो ये रिमाइंड कराने का टाइम है, ये अपने आप को याद दिलाने का टाइम है कि अभी मुझे बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। जब आप कोई इच्छा सोच रहे हो, जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, या मुझे और पर्टिकुलर रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, और आप देखते हो सडनली कि आपके नोन में किसी इंसान के पास सेम चीज आ गई है, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि वो चीज आपके पास भी आने वाली है, क्योंकि आप उसे होते हुए देख रहे हो। अब गड़बड़ कहाँ हो जाती है, हम वहां पे जेलेसी कर जाते हैं, वहां पे हम कुछ गलत बोल जाते हैं। ओ इसने ऐसे, इसके पास कैसे आ गया, ये तो इसके लिए लायक भी नहीं थी, ये तो उसके लिए डिजर्विंग भी नहीं थी, इसको कैसे मिल गया। बल्कि उस वक्त पे तो आपको एक्सट्रीमली हैप्पी होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। जब किसी को सक्सेसफुल देखो ना, उसकी सक्सेस, जब जितना वो सक्सेस फील कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा आपको उसको सक्सेस को फील करना है, जैसे वो आप ही की सक्सेस है, जैसे वो आप, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि सक्सेस आपको मिली है या नहीं मिली है। आप फील कर रहे हो सक्सेस, आई एम सक्सेसफुल, मेरे को ये सक्सेसफुली मिल गया, ये हो गया, यूनिवर्स क्या बोलेगा? ओके फील कर रहे, तथास्तु।
तो वो आपको और देना शुरू कर देगा। वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को ऐसे, क्योंकि जब पे आप अपने आप को इस तरीके से स्ट्रक्चर में ढाल देते हो कि आप सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हो, आप सिर्फ खुश हो रहे हो, सिर्फ आप सेलिब्रेट कर रहे हो चीजों को, बाहर दिख रहा है तो भी सेलिब्रेट कर रहे हो, अंदर से तो अपने लिए विजुलाइज करके फील कर ही रहे हो। जब आप इस तरीके से पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर इमोशन में आ जाते हो ना, आप उस टाइम एक परफेक्ट मैग्नेट बन जाते हो, परफेक्ट मैग्नेट। और जब आप ऐसे खुश होते हो, ऐसे थैंक यू करते हो, और इस वक्त पे जब आप मैग्नेट हो और किसी भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो कि सचमुच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए कि मेरे पास है, वो हमेशा आपको दी जाती है, हमेशा। तो आज की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, ऐसे अपने पूरे दिन के, सुबह से लेके दिन के, कोई ऐसे 7 चीजें ढूंढनी है, 7, कि जो आपको रिमाइंड करवाए। अब मैं ही कहूंगी, देखो 7 तो ठीक है, देखो 7 10 ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि फिर हमारा दिमाग ना इसी में रह जाएगा, वो ढूंढते ही रहेंगे हम सारी चीजों को। अपनी चीज से जो भी आपके एरियाज हमने अभी तक पढ़े ना, उनसे रिलेटेड जो भी आपको मेजर मेजर क्लूज मिल रहे हैं ना, स्पेशली उनके लिए थैंक यू बोलना। जैसे हमने हेल्थ का एरिया किया, हमने मनी का एरिया किया, हमने रिलेशनशिप का एरिया किया, हमने वो विश लिस्ट वाला किया, हमने ये वाला एरिया किया, इसके अलावा हमने कौन सा किया, मैजिक वॉन्ड वाला किया, बहुत सारे एरिया किए। इससे जुड़ा हुआ जब जब हमें कोई चीज दिखाई देगी, इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज, तो हमें कंप्लेन नहीं करना, इतना याद रखना, कंप्लेन नहीं करना। हमें बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, ये हमारे पास एक मौका है यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करने का, क्योंकि उसने हमारे सामने वो चीज दिखाई है। और वो दिखाने का मतलब यही है कि मैं ऐसा कुछ फील कर रही थी, इसलिए मैंने उसको सामने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि अगर मेरे सामने सब कुछ बहुत खराब 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 हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मेरे सामने आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं बहुत नेगेटिव स्टेट में हूं। और अगर मेरे सामने बहुत अच्छा 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 आ रहा है, किसी और के संग बहुत अच्छा हो रहा है, कोई बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, कोई बिजनेस में बहुत ग्रो कर रहा है, किसी को बहुत सक्सेस मिल रही है, अगर मैं इस तरह की फ्रीक्वेंसी के बीच में हूँ, दैट मीन्स कि मैं अंदर से सेम सेम फ्रीक्वेंसी में हूँ, सेम फील कर रही हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट जोन में हूँ। और जब मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, उनके लिए थैंक यू करती हूँ, तो मैं और वैसी चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ हमारी लाइफ में, और बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हूँ। और साथ ही साथ जब मैं इस तरीके से करती हूँ प्रैक्टिस, तो मैं अपने बहुत सारे रास्तों को ना खोल देती हूँ, ताकि मेरे पास और अबंडेंस आए, और पैसा आए, और बहुत बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्लूज को अब से ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आपके सामने हो रही हो, कुछ भी। अब जैसे आप वॉक करने गए, सडनली, ये बहुत कॉमन है कि आप वॉक करने गए, सडनली आपका पैर एक पत्थर से टकरा गया, तो हम ना बहुत सारा नेगेटिव बोल देते हैं उस वक्त पे। उस वक्त को भी समझो कि थैंक गॉड मैं सेफ, थैंक गॉड मैं प्रोटेक्टेड हूँ, थैंक यू मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो छोटी सी चीज में आके वो चीज निकल गई। आप जैसे कुछ किचन में काम कर रहे हो, हल्का सा कट लग गया, सपोज कुछ जैसे आप नाइफ से काम कर रहे हो, हल्का सा कट लग गया, तो आप बोल सकते थैंक गॉड मैं सेफ हूँ, कोई चीज आ रही थी बड़ी, वो इस छोटी सी चीज में निकल गई, जो थैंक गॉड मैं प्रोटेक्टेड हूँ, थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कोई हम सामान कुछ रख रहे थे, गलती से वो गिर गया, खराब हो गया, टूट गया, बट हम उस टाइम पे क्या कितनी सारी कंप्लेन कर देते हैं, कितने सारा बार खुद को ब्लेम कर देते हैं। बट उस चीज को आप ये समझो कि बाकी सब चीज कितना सही है, ये तो दोबारा से हो सकती है, इसमें कौन सा कुछ नुकसान हुआ, इसमें कौन सा कुछ गया, ये तो दोबारा हो सकती है, दोबारा लाई जा सकती है। बट एक बार अगर अपने आप को आपने ब्लेम कर दिया, फिर उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हर चीज को ना रिमाइंडर फॉर्म में लो। आप दोस्तों के बीच में बैठे हो या फोन कॉल्स पे बात कर रहे हो, और सामने से किसी दोस्त ने बोल दिया, तेरे को पता है उसकी ना लॉटरी लग गई, मतलब उसको ना इतना पैसा मिल गया, उसको ना उसने अपने पसंद का घर खरीद लिया, दैट मीन्स कि आप वो सुन रहे हो, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी में हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग शेयरिंग करते हैं, अभी वो नेहा मैम ने गोल्ड का शेयरिंग किया था, हम लोग उस फ्रिक्वेंसी में थे कि हम वो गोल्ड का सुन पाए। अगर हम उस चीज में बहुत फील करते हैं, वाओ कि इनको गोल्ड मिला, वाह ये कितनी खुश है, और हम उनसे ज्यादा खुश होते, तो हो सकता है हमारी जिंदगी में भी गोल्ड आ जाता। क्योंकि हम जिस चीज पर अपनी एनर्जी देते हैं, हम जिस चीज पर अपना इमोशन देते हैं, हम उस चीज को पाने का रास्ता खोल देते हैं। अब ये देखो कि कौन सी चीज को आप कितना इमोशन दे रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है, आप उसको बहुत इमोशन दे रहे हो, या आप ये समझ रहे हो कि ओके ठीक है, लेकिन बेटर क्या है इसके अलावा, इसके अलावा और क्या क्या अच्छा है। ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बट थैंक गॉड मेरे हाथ सही है, मैं अपने लिए चाय बना सकती हूँ, मैं अपने लिए काढ़ा बना सकती हूँ, मैं अपना सर दबा सकती हूँ, थैंक गॉड मेरे हाथ सेफ है। ठीक है, आपके जॉइंट में दर्द हो रहा है, थैंक गॉड मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं चल सकती हूँ।
मैं थोड़ा वॉक कर सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ इजिली। तो जो बेटर है उसके अलावा उस पर ध्यान दो, क्योंकि यूनिवर्स यही बता रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप बहुत कुछ पर ध्यान देते हो तो ये जो कुछ कुछ खराब है ना वो खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और सिर्फ 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो गड़बड़ चल रही हैं। और हम जब उस पर ध्यान दे देते हैं, हम उन सारी 80 चीजों को भूल जाते हैं जो अच्छी हैं, और हम 20 चीजों पर ध्यान, 10-20 चीजों पर ध्यान देते हैं जो खराब चल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जिसकी पावर नहीं थी, जो बहुत कम पावर का था, उसको हमने और दबा और उसको हमने और ग्रो कर दिया। अब क्या होगा, वो सेम अमर बेल की तरह, कि हमने उसको एनर्जी दे दी, अभी वो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करेगी, और जिस पेड़ से उसको एनर्जी मिल रही है बाद में उसको सुखा देगी। ऐसी करती है ना वो। और उसी पेड़ ने उसको एनर्जी दी थी। तो जिस पेड़ पर वो बेल लगती है वो उस पेड़ को सुखा देती है, उसकी पूरी एनर्जी ले लेती है, उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेती है, और वो खुद ग्रो कर जाती है। सेम नेगेटिविटी होती है कि वो आपसे सारी एनर्जी आपकी ले लेगी, आपकी सारी ऊर्जा ले लेगी, आपकी सोच भी बांध लेगी, आपके फीलिंग्स भी वो अट्रैक्ट कर लेगी, और फिर आपको इस तरीके से कमजोर कर देगी, वीक कर देगी, कि आपको एक पॉइंट पे ऐसे लगेगा यार मैं कुछ नहीं कर सकती अब। और यही है कि आप वहां पे ड्राई हो, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर चीज को बहुत एनर्जी दी थी। इसकी जगह जब आप ये सोचते हो कि मेरे को ये बेल हटानी है, मुझे ये इस चीज को एनर्जी देनी नहीं, और जब मैं इस चीज को एनर्जी दूंगी ही नहीं, इसे हटा दूंगी, तो ये अपने आप सूख जाएगी, मुझे इसको कुछ नहीं करना, मेरे को उसको कुछ भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ उसको हटाना है, यानी कि उस चीज से मुझे हटना है, उस फ्रिक्वेंसी से मुझे हटना है। और जिस मोमेंट में मैंने उस फ्रिक्वेंसी से हटकर वो वाली चीज पे ध्यान देना शुरू किया जो मुझे चाहिए, जो मेरे पास अच्छा है, जो मेरे पास बेहतरीन है, जो ऑलरेडी मेरे पास बहुत अच्छा है, उस पर जब मैं ध्यान दूंगी तो मैं देखूंगी कि वो ग्रो कर रहा है। और वो ऐसी चीज है जो मेरे अलाइनमेंट में, जब वो ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगी। जब वो मुझे अबंडेंस में मिलेगी तो मेरे भी अंदर वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी ऊर्जा वापस आएगी, और ज्यादा आएगी बल्कि। ठीक है, तो आपको ये करना है कि क्लूज ध्यान रखने हैं कि क्या क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, हर दिन क्या क्या हो रहा है। कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो तुरंत देखो कि इसके अलावा पॉजिटिव क्या है मेरे पास। तुरंत उस अमर बेल को कुछ एनर्जी नहीं दो, क्योंकि वो बहुत जल्दी सक करती है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ही चैप्टर था। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ना जो मुझे लगी कि आप अगर ये सोचो कि मेरे पास ये खराब है तो भी आप सही हो, और आप ये सोचो कि मेरे पास बहुत अबंडेंस में तो भी आप सही हो। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। आप फोकस कर रहे हो वो उसको ग्रो कर देगा, आप फोकस कर रहे हो उसको ग्रो कर देगा। वो सेम बात है कि 3 प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें से आपने एक प्लांट को आप पानी दे रहे हो, उसका बहुत ध्यान रख रहे हो, दूसरे प्लांट पर आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आप ये बताओ कौन सा ग्रो करेगा। जिस पर आप ध्यान दे रहे हो, जिसकी आप रोज केयर कर रहे हो, और जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो नेगेटिव है, वो खराब हो जाएगा। आप ये, है ना, तो वो आपको ये सोचना है कि मैं जो भी सोच रही हूँ, मैं जो भी जिस भी चीज को एनर्जी दे रही हूँ, मैं हर तरह से सही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स सब पे तथास्तु कर रहा है। बट अगर हम ये समझ जाए कि क्या मुझे चाहिए, और मैं सिर्फ उस चाहिए वाली चीज पर पॉइंट आउट करूं, तब वो चीज ग्रो करेगी लाइफ में। और ये जो हमारे डेली डेली लाइफ में जो हमें रिमाइंडर्स मिलते हैं ना, कोई किसी का आपने वीडियो देखा और वो 5 स्टार में खाना खा रहा है या बहुत अच्छी जगह पे वेकेशन पे ट्रैवल कर रहा है, आपको बहुत खुश होना है, बहुत खुश होना। आपने किसी एक्टर को देखा कि ओके इस पर्टिकुलर जगह पर है, बहुत सुंदर जगह, बहुत बहुत अप्रिशिएट करो। ये मत सोचो यार ये लोग तो जा सकते हैं हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। बट क्या है ना, हम उस चीज में अलाइन नहीं है, माइंड हमारा एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्या पता कोई कॉन्टेस्ट आ रहा है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने पे जो जीतेगा उसको वही चीज मिल जाए। आपको नहीं पता यूनिवर्स कैसे गेम खेलता है, वो कैसे प्ले करता है। ये जो प्ले कर रहा है ना वो आपके साथ, आपको उसी पर रिएक्ट करना है, और रिएक्ट करना है पॉजिटिव। और जब ये देखेगा यूनिवर्स की यार ये हर चीज में पॉजिटिव है, ये तो अपनी हर चीज में पॉजिटिव है, चाय पी रही है तो खुश है, तो वो जब ये देखता है तो उसको लगता है कि यार ये इस तरीके से उस चीज में है कि इसको अब ये सब कुछ दे दो जो ये मांग रही है, दे दो दे दो दे दो। वो बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा देना शुरू कर देता है फिर आपको। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ममता मैम का हैंड रेज है। या हमने जैसे ही कॉल स्टार्ट किया और आपके कॉल से कनेक्ट हो गए,
So I think this was a clue to be very grateful for the relations which we have. Relationships, yes, It yes. was not a coincidence, कि हम हाँ, suddenly और वही टाइम पे आपको कॉल आ रहा है and we all are connecting and hearing you हाँ। and talking to her whatever. एंड वो स्पीकर And पे Universe is है, सबसे telling us, अमेजिंग चीज, जनरली मैं स्पीकर्स पे रखती नहीं हूँ क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, वो कर इसलिए रही it was थी not a coincidence. हाँ। बट वही रिमाइंडर है कि आपको अपने सारे रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होना। अभी अगर वो अच्छे भी चल रहे हैं ना तो भी आपको बहुत थैंक यू करना है। अगर वो अच्छे भी चल रहे हैं तो भी प्यार दो उसको। Hmm. हाँ So जी। this was a clue to us. And secondly, this chapter is connecting to that chapter, negativity में से 10 चीजें ढूंढो positive. नहीं नहीं, उससे कनेक्टेड नहीं है। जैसे अभी मेरे पास कोई सिचुएशन आई है तो मैं उसमें से 10 चीजें ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन जो मेरी लाइफ में चल रही है मैं उसके लिए कर रही हूँ। ये क्लूज है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो आपको कुछ दिख रहा है, आपको कोई आलीशान सी कार जाते हुए दिख रही है, जो आपके सामने अपने आप क्रिएट हो रहा है ना, प्रकट हो रही है चीजें, आप उसको क्लू मान रहे हो कि यार ये मेरे सामने आए, दैट मीन्स मैं सेम फ्रिक्वेंसी में हूँ। थैंक यू यूनिवर्स की मेरे पास भी आने वाला है, थैंक यू। और स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए कि थैंक यू फॉर माई ड्रीम कार, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, जब आप किसी को अच्छी हेल्थ में देखो, थैंक यू मेरे परफेक्ट 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 प्यारी प्यारी हेल्थ के लिए, थैंक यू जब आप पैसे को देखो, थैंक यू मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव, थैंक यू आई अप्रिशिएट द फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ। तो जब आप इस तरीके से करते हो ना, अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के, एक अफर्मेशन बोल के, तो आपकी लाइफ में वो सेम चीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब जो आपके Something like सामने है, positive affirmations. Something like positive पॉजिटिव affirmations. अफर्मेशन और प्रेजेंट टेंस जैसे ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि सिर्फ इतना ही फर्क है, जितना वो दिख रहा है ना आपको और जितना मैं दूर खड़ी हूँ ना, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो यूनिवर्स को वो आपकी लाइफ में लाने में कितना टाइम लग जाएगा, और इतना ही फर्क है। आपने कुछ बोल दिया, यूनिवर्स को वो दूर करने में कितना टाइम लग जाएगा। अब मैं उसी रोड पे मैं चल रही हूँ, उसी रोड पे मेरी फेवरेट कार चल रही है, कितना डिस्टेंस है, इतना सा भी नहीं होगा, सामने से निकल रही है वो। अब मैंने अप्रिशिएट किया तो मैं ट्रैक कर लूंगी, और मैंने अगर उसको क्रिटिसाइज किया तो मैं उसको रिपेल कर दूंगी। हाँ जी। सुखविंदर मैम। थैंक यू शालू, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस बताएंगे, आप क्या करते डेली, मतलब इस बुक को आप कैसे करते हो सो दैट कि हम लोग के लिए इजी हो जाए, वो एक्सप्लेन एक्चुअली कीजिए मुझे प्लीज। करते हुए ना टाइम हो गया, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को करते हुए ना इसको टाइम हो गया। कोई बात और नहीं, इट्स ओके, जितना हम ले पाए। मैं वही हम्म, बता रही हूँ कि मेरे को ना हाँ, करते हुए टाइम तो मुझे ना याद हो गई है कि मुझे क्या किस वक्त पे चीज करनी है। बहुत बार ऐसा जी होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस मतलब किए हुए 4-5 दिन भी हो जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता होता है, मैं गिल्ट में कभी नहीं जाती कि मैं बाकी प्रैक्टिसेस तो कर रही हूँ मैजिक बुक की, 28 प्रैक्टिसेस है। अगर मेरी से 8-10 छूट भी जाती है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बाकी प्रैक्टिसेस तो कर रही हूँ, मतलब अपने आप को मैं पॉजिटिविटी में बनाए हूँ। दूसरा, मैं प्रेशर नहीं लेती कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मेरा मेन फोकस सिर्फ एक रहता है, वो है कि मेरे को सिर्फ अच्छा फील करना। अगर मुझे बैठ के 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन करने में अच्छा लग रहा है, मैं वो करूंगी, बस मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मेरा एक फोकस है कि मेरे को अपनी हाई वाइब्रेशन में रखना है, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो सब यही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ रह के मैनिफेस्टेशन करूंगी, यहाँ रह के विजुअलाइजेशन करूंगी, यहाँ रह के कुछ करूंगी, नहीं हो पाएगा मुझसे। मुझे अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा, और ऊपर लाने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर आप 1 सेकंड में आ सकते हो, जिस भी मोमेंट आप अच्छा सोचते हो आप तुरंत ऊपर आ जाते हो, फ्रिक्वेंसी अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। फ्रिक्वेंसी बदलने में 2 घंटे, 2 दिन, 4 साल नहीं लगते, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। जिस मोमेंट आपने अच्छा सोचा, जिस मोमेंट आप बहुत प्यार से भर गए, उसी मोमेंट आप अप चले गए। देखा है, एक मूवी हम फिल्म देख रहे होते हैं, 2 घंटे की फिल्म है, हमारे 10 बार इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। एक एक सीन में बहुत अच्छा फील होगा, उसी वक्त में बहुत 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 अच्छा फील होगा। अब वो पूरा वो जगह देखने में, वो सीन देखने में बड़े खुश होंगे, और एक ही मोमेंट में सैड सीन आ जाएगा, उसी मोमेंट में आप सैड हो जाओ। और सेट सीन से, जब सेट सीन आता है ना, आपकी बहुत सारी मेमोरीज भी ताजा हो जाती है, अरे यार ये भी हुआ था, ये भी दुख हुआ। तो वो क्या है, उस फ्रिक्वेंसी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जब आप लो फ्रिक्वेंसी में रहते हो, आप बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हो, उस चीज को लेकर आ जाते हो। तो लो फ्रिक्वेंसी में रहना तो वैसे भी बहुत खराब है। हाई फ्रिक्वेंसी में अपने आप को कैसे भी करके अच्छी फ्रिक्वेंसी में लेकर आओ, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ। जैसे किसी किसी का ना फूड मूड शिफ्टर होता है, तो मेरा यही रहता है कि अगर मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि खुश रहना है, तो मैं खुश रहने की 3-4 चीजें ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस करके खुश नहीं रहती। ये पहले मैंने बहुत ऐसे करती थी कि पहले मैं प्रैक्टिस कर लूं, मैं ऊपर आ ही नहीं पाती थी, मेरे को हमेशा मैं अपने आप को लो फील करती थी। फिर मुझे समझ में आया कि पहले मैं अपने आप को ऊपर लेकर आऊं,
और वो तब होगा जब मैं अच्छी चीजों के बारे में सोचूंगी जो मेरी जिंदगी में हुई है, जो बढ़िया बढ़िया हुआ है, या जो मुझे पसंद है। अब जैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है, अब मैं सोचूंगी बारिश में, सारी चीजें भूल जाऊंगी जितनी नेगेटिव हुई। और जिस मोमेंट मैंने बारिश के बारे में सोचा मुझे इतना अच्छा फील हुआ, उसी मोमेंट में अब मेरा फ्रिक्वेंसी अब चला गया, अब मैं लिखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसके लिए भी। तो मेरा बोलने में भी एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है। पहले मैं जब बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बोल रही हूँ, तो मेरे अंदर कोई चार्ज नहीं हो। लेकिन जब अब बोलूंगी ना, मेरे अपने आप मेरी वॉल्यूम भी हाई होगा, और मैं बहुत पॉजिटिवली उस स्टेटमेंट को बोल पाऊंगी। तो ये मैं सोचू कि मैं क्या प्रैक्टिस करूं, बस ये सोचो कि मैं कैसे भी करके अपने आप को अपग्रेड करूं, अपने आप को कैसे भी करके हाई फ्रिक्वेंसी पे रखूं। सुबह उठते हो तो सुबह सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए, जो भी आपके पास है, जो भी, उसके लिए थैंकफुल होना। उसमें मैंने 5 चीजें मेन बताई थी, ठीक है। उन हाँ 5 चीजों के लिए थैंक यू करना ही करना है, ठीक है। वो और हम उसके, हाँ, वो हमने रिटर्न में करना है या वैसे भी हम ध्यान में कोई भी नहीं, कर सकते हैं? नहीं बोल के, जैसे आप सुबह बेड पे उठे हो ना, एकदम से उठे हो, तो आपने जैसे बाकी जो भी आपको रिचुअल करना होता है अपना सब करके, उसके बाद आप रिचुअल क्रागरे वस्ते कुछ लोग हाँ करते हैं जो भी। वाले, हाँ, तो उसके बाद आप पैर रखने से पहले ना बाकी सारी चीजों के लिए, जो भी आपके पास वो 5 चीजें हैं उनके लिए आपको थैंक यू करना है, कि थैंक यू आज के दिन के लिए, थैंक यू मैं आज उठ पाई, मैं आज जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी के लिए थैंक यू, नए जीवन के लिए थैंक यू, मेरा परिवार सुरक्षित है, सब इतने अच्छे से सो पाए, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए थैंक यू, ठीक है, इतना अच्छा दिन देने के लिए थैंक यू। जब आप ऐसे करके उठते हो ना, एक लंबी गहरी सांस लेते हो, फिर आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, आप एक पॉजिटिविटी से दिन शुरू कर रहे हो, आपने एक बीज बो दिया उस दिन का। फिर आप अपने रिचुअल के, चाय पीनी है या मुझे वॉक करनी है, अगर मुझे वॉक करनी है कोशिश करो अकेले वॉक करो, चुप होके वॉक करो, इन नेचर देखो, नेचर में आपको क्या दिख रहा है कि यार कितने खूबसूरत पेड़ है। बहुत सारा मैजिक प्रैक्टिस तो वही हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो मैं ले रही हूँ कितना अच्छा नेचर है। जैसे मैंने वो भी बताया था, जब मैं वॉक करने जाती थी खूब बहुत सुंदर सुंदर घर दिखते थे मुझे, तो मैं उस हम्म। रिचनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल होती थी। वाह, और मैं ऐसे ही करती थी कि वाह कितनी अमीरी है, कितनी अमीरी देने के लिए थैंक यू। ये क्लू वाला चैप्टर जी है ना। तो थैंक ऐसे, यू। हाँ, अपने आप को ऐसे प्रैक्टिस में बांधना है। कविता मतलब मैम, वही अपने आप को बंधन में नहीं बांधना बेसिकली, नहीं कि नहीं इतना बंधन लिखना नहीं, जो। हाँ आप ना मतलब। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जैसे आज मैंने थोड़ा सा कर लिया, कल मैं थोड़ा एक दो प्रैक्टिस और जोड़ लूंगी, मेरे को ये भी बहुत पसंद आ रहा है, ये भी करके देखती हूँ, ऐसे करके आप एक एक करके अपने हिसाब से बढ़ाओ। ये नहीं कि अगर सामने वाला 10 प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको 10 ही करनी है, नहीं। सामने वाला कर रहा है क्योंकि वो कर पा रहा होगा, दूसरा हमें नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। आप ये देखो कि मेरे, अगर मैं 4 प्रैक्टिस भी करती हूँ लेकिन बहुत शिद्दत से करती हूँ, पूरा दिन करती हूँ, मेरे लिए वही रिजल्ट ओरिएंटिंग है, मेरे लिए वही बस मुझे रिजल्ट। हाँ जी, मुझे जी मेन ये पूछना था कि रिटर्न वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट इतना नहीं, जितना आप नहीं नहीं, ध्यान में फील। वो आप काउंट योर ब्लेसिंग्स का पूछ रहे हो ना, हाँ जी। लिखना इंपॉर्टेंट है। बस ओके। मैंने वो उतना थोड़ा सा दे दिया कि आप बेड पर बैठे हो तो आपको तुरंत नहीं लिखना, क्योंकि हर किसी के पास डायरी नहीं होती। बाकी जब आप बेड से उतर जाओ, जब आप चाय वाय पियो, तो बैठ के फिर आपको लिखना है, लिखना बहुत जरूरी है। हाँ ये लिखना पूछना चाह रही थी मेल में। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिखना बहुत हाँ जरूरी है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका माइंड नहीं भटकता, आप बोलोगे तो आप भटक जाएगा। लेकिन मेरा बोलने में नहीं भटकता मन, बहुत मैं गहरे बहुत प्रेम से कर पाती हूँ तो फिर आप बोल वो कर करो, भी। लेकिन लिखना से क्या हो जाता है ना, 42% चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज के होने के। दूसरा, ठीक। सबकॉन्शियस में वो बात अच्छे से पहुंच जाती है, तो एक बार लिख ठीक भी लो। है। नहीं मैं लिख तो रही हूँ, लिख तो रही हूँ, आपके जब से किया है काम कर रही हूँ। थैंक यू गॉड ब्लेस यू बच्चे। कविता मैम, गुड इवनिंग शालू। गुड इवनिंग। पहले तो मैं आपको ना कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, मेरी भाभी क्या जूम पे नहीं आती, वो रिकॉर्डिंग सुनती है आपका। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे आज बोल रही थी मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने ये ठान लिया है कि बस मुझे खुश रहना है, मेरे घर को खुश रखना है, सब कुछ अच्छा करना है, मतलब बहुत शी इज वेरी पॉजिटिव आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्लास। वाह। तो बहुत अच्छा है। हाँ, और आज वाला चैप्टर है ना, तो मैं उसका प्रैक्टिस सिर्फ आपसे डिस्कस करूँ ताकि राइट है कि नहीं, क्योंकि जस्ट मेरे हस्बैंड का किसी के साथ कॉल पे थोड़ा नारायण नारायण हुआ, तो आई स्टार्ट सेइंग कि उसके रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं, रिलेटिव से बहुत अच्छे, बिजनेस से अच्छे हैं, यही ऐसा ही करना है ना जो आज का चैप्टर है वैसा। हाँ नहीं, पर जो आज का चैप्टर है ना, ये क्लूज का है। अब जैसे आपने उनको झगड़ा करते हुए देखा तो क्लू क्या हम्म। मिला कि थैंक गॉड मेरे हस्बैंड सेफ है, थैंक गॉड हमारे पास घर है, थैंक यू
वी हैव फूड, थैंक यू, वी आर सेफ नाउ। जो अच्छा है वो आपको देखना है, ये नहीं कि ब्लेस करना है, वो तो दूसरा चैप्टर्स था कि आपने ओके, उसको मैं ब्लेस। यही समझना चाह रही थी। हाँ, दूसरा मतलब आप ये कर सकते हो कि जो अच्छा है उसके अलावा वो आप देख सकते हो, है ना। तो वो आपको करना है, ये जो ब्लेसिंग्स आपको करनी है, ये तो दूसरा चैप्टर्स थे। ओके। तो जैसे अभी आपने बोला घर दिखे तो हमें, एम्बुलेंस दिखे तो अपने को हेल्प के लिए करना है, तो हाँ, ये अपने लिए करना है कि थैंक गॉड मेरे पास मेरे हस्बैंड है, थैंक यू मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है। झगड़ा हो रहा है तो क्या ओके। हो गया, मेरे पास एटलीस्ट मेरा हस्बैंड तो है। थैंक गॉड मेरे पास पैसा तो है, पैसे के लिए झगड़ा हो रहा है ना, बट थैंक गॉड मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। थैंक गॉड मेरे पास उस पैसे से आया हुआ खाना है। जब आप इन चीजों पर ध्यान देते हो ना, तो जो स्टक मनी है ना उससे भी 4 गुना पैसा आ जाता है। ओके। हाँ, ऐसे कर। ओके, थैंक यू शालू। थैंक यू जी, थैंक यू वीनू मैम। नेहा मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे कल का चैप्टर मैजिक वॉन्ड, आई मिस्ड द लाइव सेशंस। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग। वो जो आपने समझाया थर्ड आई से टू सेंड द वाइट लाइट थिंग, हाँ हाँ, so that is only if there's a breakdown, or it's in the general magic wand practice also to be done जनरल that way? मतलब ब्रेक डाउन में भी आप यूज करो, टेलीपैथी का पार्ट है, मतलब उसको ब्रेक डाउन में भी यूज कर सकते हो, आप उसको इन जनरल भी यूज कर सकते हो। Okay. आप जो बात सामने खड़े होकर किसी पर्सन से नहीं बोल पा रहे हो किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन आप चाहते हो कि Okay. बात उन तक पहुंच जाए, उनके दिमाग में ये बात आ जाए, तो आप इस प्रोसेस का Hmm. यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है कि आप उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हो, सेम वैसा है। Okay. नहीं, और अगर किसी को जैसे ब्लेस करना है, लाइक फॉर माय डॉटर और फॉर माय हस्बैंड और एनीवन, के लाइक आपका दिन बहुत अच्छा हो, मे ऑल हम्म, योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो हम्म। जनरली बोलना है, ब्लेस करना है मैजिक वॉन्ड, तो भी डू द थर्ड आई थिंगी दैट वे? नहीं 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 नहीं, वो थर्ड आई वाला तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, एक टिप पॉइंट बताया था। आपको नॉर्मल करना ओके। है, नॉर्मल भी आप उनको जैसे मैजिक बॉन्ड में था ना कि आप उनको ब्लेस कर यार सकते हो फोन नॉर्मल। में शो हुई महाराज जी का, तो मेरे को क्या ही लग रहा है, तो बारिश कोई है नहीं इतनी। हाँ, तो आप म्यूट कर लीजिएगा। तो वो अलग टिप था कि अगर किसी से रिलेशन ब्रेकडाउन में हो जाए तो आप उसको कैसे ब्लेस कर सकते हो, आप उनको कैसे अपनी बात बोल सकते हो, कैसे आप अपनी बात रख सकते हो, वो अलग पार्ट था। आप म्यूट हो, म्यूट। जो नॉर्मली का करना है, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी वंस अगेन प्लीज, मैम आप जस्ट दोबारा से इन repeat। वन लाइन? सिर्फ ऐसे स्प्रिंकल करना है, जस्ट इमेजिन यूर स्प्रिंकलिंग मैजिक आपको ना डस्ट ऑन देम, ऐसे दैट्स करना है इट। जैसे आपने जैसे आपने अपनी डॉटर के लिए करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ। तो आपने क्या किया, आप पहले तो जैसे आप उनको किस चीज के लिए करना चाह रहे हो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अच्छा वो बाहर जा रही है तो मैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उन पर मैजिक वॉन्ड करना चाहती हूँ कि वो सही से जाए, सेफली जाए, वगैरह वगैरह। तो आपको आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है कि आपकी बेटी सेफली जा रही है, और जब वो लौट कर आई है तो बहुत खुशी खुशी आपसे मिल रही है, आपको उसको खुशी खुशी ओके। वापस आना देखना। या तो आप उसको ओके। सामने देखो, या वो फोन पे आपको बहुत अच्छी सी गुड न्यूज दे रही है कि उसका काम बन गया, या जो भी था जिसके लिए आपने मैजिक किया था उनके ऊपर, कि वो गुड न्यूज आप रिसीव कर रहे हो। आप अपने आप को वो रिसीव करते हुए देखो, और जब आप रिसीव कर रहे हो उस मोमेंट पे आपको बहुत सारा खुशी, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना उस मोमेंट में, यानी कि वो मैजिक आपने ठीक है, उस चीज के लिए कर। फाइन फाइन, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वीनू। थैंक यू, थैंक यू। वीनू मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग शालू। गुड इवनिंग। मैं ना नियामतें रोज करती हूँ, रॉ प्रैक्टिस रोज करती हूँ, यूनिवर्स को लेटर लिखती हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, बाकी जो मेरा दिल करता है ना, जैसे सुबह मैं बिस्तर से उठती हूँ, पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, फिर सबके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वो आप ये बताओ कि करने के बाद आपको कैसा फील होता है, मतलब आपको क्या माइंड में कुछ और बातें चल रही होती हैं, आप कर रहे हो ग्रैटिट्यूड कुछ और चल रहा होता है, या आप जैसे उठते हो तो आपको अच्छा फील नहीं होता, या काम की बातें दिमाग में चल रही होती है, तो आप मुझे बताओ। नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छा फील होता है बस। अच्छा फील होता है तो फिर अच्छा अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जो आपको फील हो रहा है ना यही बता रहा है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, थैंक यू करते हैं, बेड तक तो ठीक है कि वो थैंक यू करके 5 ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जैसे ही वो कुछ आगे काम के लिए बढ़ते हैं वैसे उनके दिमाग में ना 100 बातें चलना शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीज। वो समझ रहे हो, जैसे ही आपका पीस ऑफ माइंड गया तो समझ लो आप उस चीज से डिसअलाइंड हो गए, अब आप अलाइनमेंट में नहीं हो। मैम जब तक मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, तकरीबन 11 बजे उठते हैं, तब तक तो मेरा इसी चीज में ध्यान रहता है कि हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड मैं करती रहूं। उसके हाँ, बाद बस उनकी कामों में लग जाती हूँ,
तो फिर मेरा ध्यान हट जाता है इधर से। तो उनके कामों में लगना नहीं है आपको? नहीं, लगना है, बिल्कुल लगना है। तो फिर तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही है ना, बस उनके जब मैं कामों खाली को भी होती हूँ। उनके कामों को भी ग्रैटिट्यूड के साथ करो कि जो भी उनके लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो कि आपके पास बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हाँ, बाकी उनको खाना पीना जो देती हूँ वो सारा मैं ब्लेस करके देती हूँ उनको, पानी ब्लेस करती हूँ, मतलब जो और मैं करती आप हूँ बस मैं, जो हम्म। मेरा दिल करता है ना उस समय मैं ग्रेटिट्यूड में ही रहती हूँ हर समय। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है ना कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपने इन लॉज के लिए ग्रेटफुल हो कि मेरे पास इतना प्यारा सपोर्टिव फैमिली है, इतने अच्छे लोग मेरी जिंदगी में है, इतनी खुशियां मेरी जिंदगी में है, मेरा पूरा परिवार है, पूरा कंप्लीट फैमिली है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इतनी सारी खुशियां है घर में, सारी चीजों जितनी चीजें मेरे को चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए सब कुछ मौजूद है। मैं बहुत बेहतर जिंदगी जी रही हूँ, बहुत बेहतर जिंदगी जी रही हूँ। ये करते करते जब आप अपने कामों को करोगे ना, आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत सारी अबंडेंस। जैसे हम लोग कोई भी किचन का काम करते हैं तो हम लोग बहुत झिकझिक करते हैं, बहुत नेगेटिव कुछ बोलते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं ऐसे, और फील करते हैं कि हम सर्वेंट है, जैसे मैं सर्वेंट हूँ तो मैं ही घर का काम करूँ, ये जनरली हमारे बहुत वर्ड्स होते हैं। आप बहुत गंदा अफर्म कर रहे हो कि यार मैं तो उस ठीक घर है। में नौकरानी हूँ, मेरे को तो ऐसे हम्म। ट्रीट किया जाता है, मैं ही काम करने के लिए बनी हूँ। तो आप कभी भी अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, इनफैक्ट ऐसी सिचुएशंस में हमेशा रहोगे कि आपको हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जाए, एज अ सर्वेंट या एज अ हाउस हेल्प। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमने वो ठीक है। एनर्जी दे दी, वैसा हमने हाँ बोल जी। कि मेरी तो ठीक है। कोई कदर नहीं है, कोई मेरे को सुनता नहीं है, मेरा तो ये हो गया है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। तो वो ठीक सब है। ठीक। गलत इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, प्रियंका। ठीक, मेरा भी है। आशीषी मैम आप बोलिए, कोई गलत हाँ, वर्ड नहीं ये बोल। ना कभी हेलो, कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जी में भी ब्रेकडाउन, हेल्थ में भी ब्रेकडाउन, और मन की स्थिति में भी ब्रेकडाउन, हमें समझ नहीं आ मतलब कि हमें क्या थैंक यू बोलना चाहिए, आई लव, या क्या। तो आप कुछ एक शब्द ऐसा बताइए कि जब हमारे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और हम उसमें कैसे पावर में रह पाए, अकेले बैठे हुए देखो हैं तो इसका उस ना समय में एक कैसे पावर में रह पाए। इसका ना एक ही तो चीज कोई तरीका। कोई शब्द एक ऐसे बताइए जो हम उस तरह में चैंटिंग कर सके। एक अफर्मेशन नहीं होती है, इसके एक तरीका होता है कि जो हमारे पास अभी सिचुएशन आई हुई है ना, सबसे पहले तो हमें उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी की नहीं है। ये मैंने एक महीने पहले कुछ सोचा था तो उसका बचा कुचा अब मेरे को दिख रहा है ये, क्योंकि चलती तो एक महीने से आ रही है ये, ठीक है, एक साल से आ रही है, जितना भी टाइम है, तो ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे पहले तो अपना ध्यान वहां से हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह ध्यान मेरे को ऐसी जगहों पे लगाना पड़ेगा कि जहां पे मेरे पास बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है। इमेजिन कि आपके सब कुछ छीन लो, सब कुछ छीन लो, घर, फैमिली, जितना भी पैसा, सब कुछ, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज सही करके आपको दे दो, चलेगा? हम वही करते हैं गलती हमेशा, कि हम उस पर्टिकुलर चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं, और फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे उसमें भी ब्रेक डाउन आने शुरू हो जाते हैं उन सारी चीजों में, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम इन चीजों, इस नेगेटिव एनर्जी का हमारा जो इम्पैक्ट था वो उन सारे एरियाज पे पड़ रहा था। आप समझ रहे हो? तो उन चीजों से सबसे पहले तो दिमाग ध्यान हटा लो, क्योंकि जो भी खराब हुआ है ये अभी हुआ है। ऐसा नहीं था कि आप पैदा हुए हो तो खराब चीजों के संग ही पैदा हुए हो, नहीं। तो अगर कोई चीज पैदा होते हुए खराब नहीं थी, या जब आप शादी करके आए तब खराब नहीं थी, तो ये खराब आगे भी नहीं होगी। इसलिए खराब है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए हैं। इसलिए खराब है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कुछ शामिल है। इसलिए खराब है क्योंकि हमने ऐसे सोचा। तो आप इसको सही कर रहे हो, रिश्ता वापस से वैसा हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा कि आप पहले उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास बहुत अच्छा है, ताकि वो रहे आपकी जिंदगी में, उन वो सेफ रहें, वो सही रहें। उनको फॉर ग्रांटेड मत लो। अब आप आपके हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे आपके बच्चों में लड़ाई होती है तो हम बहुत कुछ बच्चों को कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो आप ही होंगे जो परवाह करोगे, आप ही होंगे जो उनको देखोगे कि नहीं यार, कितना भी लड़ाई झगड़ा सही बट है तो मेरे। तो ये चीज पहले क्यों नहीं निकलती कि नहीं मेरे बच्चे हैं, और फिर उनके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं निकलती? जब आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर्सन के लिए निकलेगी, वो पर्सन अपने आप मोल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब उस पर्सन को आपकी आपसे कोई वाइब्रेशन मिल ही नहीं रही है नेगेटिव किसी भी तरीके की, तो पर्सन आपकी तरफ कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं। न्यूटन का लॉ है कि हर जो भी आपकी तरफ से प्रतिक्रियाएं होंगी, सामने से सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम। अब आप वो प्रतिक्रिया सोच के दे रहे हो,
आप महसूस करके दे रहे हो, उस बारे में बहुत ज्यादा बातें करके दे रहे हो, वो आप देख लो। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इन चीजों को सोचना ही नहीं है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे पास है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरा घर है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस एज में भी मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। जब आप इन पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करोगे और इनको एनर्जी देना शुरू करोगे, आप देखोगे बाकी चीजें अपने आप गायब हो जाएगी। वो अमरबेल की तरह ही है। हमेशा इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखो कि अगर वो अमरबेल मेरे ऊपर चढ़ गई, मेरे को नहीं पता इंग्लिश में क्या कहता है उसको, पर वो चढ़ गई, तो फिर मैं अगर उसको एनर्जी दूंगी तो मैं सूख जाऊंगी या मैं ड्राई हो जाऊंगी, यानी कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, मैं लेजी हो जाऊंगी, मैं फियर से भर जाऊंगी। और फिर क्या होता है, फिर आते हैं स्टेटमेंट्स कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सब चीजें सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो क्या होता है, ये वही है, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर चीज को बहुत एनर्जी दे दी और वो चीज हमेशा लाइफ में कंटिन्यू रहती। तो पहले तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो जो भी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि कुछ भी अभी का नहीं है। दूसरा, जो अच्छा है उसको सोचना शुरू करो, ताकि अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाए। उस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी कभी भी ना मरती है ना क्रिएट होती है, ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। यानी कि अगर आजकल आज बहुत गुस्से वाला रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो प्यार में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आप ये बोलो गुस्सा खत्म हो जाए, ये हो जाए, नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि अब वो प्यार में बदल जाएगा। अब पैसों पैसों में, एक मिनट, पैसों में कमी है आज। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी आज पैसों में कमी है, ठीक है, हम वो कमी वाली एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी खत्म, वो कमी खत्म नहीं होगी, बट वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं किसमें, अबंडेंस की फीलिंग में। और जब मैं अबंडेंस की फीलिंग में ट्रांसफर कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आना शुरू हो जाएगा, अबंडेंस, 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 अबंडेंस। अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि मेरे घर में बड़े झगड़े होते हैं, मेरे घर में तो बहुत है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसी चीज को और एनर्जाइज कर रही हूँ। मुझे तो उस चीज को ट्रांसफॉर्म करना था, उस चीज के बारे में अच्छा सोच के, अच्छा बोल के, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, गुस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि पर्सन को देखना एक साल के बाद फिर गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा खत्म नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया एक पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव इमोशन में। और फिर जब तक वो पॉजिटिव इमोशंस आप देते रहोगे, आप सेम पॉजिटिव इमोशंस अट्रैक्ट करते रहोगे। आई होप ये क्लियर हो गया। और एक दो वर्ड्स फिर आप अपने 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 रखा करो, कि जैसे थैंक यू भगवान जी, बहुत प्यार है मेरी फैमिली में, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ इतने प्यारे प्यारे लोगों को पाकर, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पाकर, इतने प्यारे अच्छा घर को पाकर, इतनी अबंडेंस को पाकर, इतनी समृद्धि को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक गॉड कि मैं एक घर में हूँ, एसी लगा हुआ है, मैं बहुत समृद्धि में जी रही हूँ, थैंक यू कि आपने मुझे कितना कुछ दिया। फिर आप देखोगे वो सब चीज एनर्जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर ली। एक ना बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ना एक मूवी का एग्जाम्पल है, कि जैसे बहुत सारे ना बिल्डिंग सामने है, मतलब एक पूरा शहर है, वो सारा शहर आपके अगेंस्ट है, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, कि वो सारा शहर आप जब उसकी तरफ फेस करोगे, आप हमेशा डरोगे कि यार सब लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आप हमेशा उस नेगेटिव चीज में उलझे रहोगे कि यार ये कितने सारे लोग हैं, मैं अकेली हूँ, सब मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, ये अगेंस्ट सोच रहे हैं, मेरे लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं वगैरह, बहुत थॉट्स आएंगे। लेकिन जिस मोमेंट आपने अपनी पीठ उस तरफ कर दी, यानी कि वो शहर आपके पीछे हो गया, अब आपका थॉट क्या रहेगा, ये तो सब मेरे पीछे हैं, मैं कितनी आगे हूँ, मेरे पास कितनी अबंडेंस है, मेरे पास कितना सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, कितना हैप्पी हैप्पी है। फिर वो जो दूसरा पलटे हो ना, वो आपका एरिया है, वो आपकी दुनिया है। क्योंकि अभी हम देख के क्या बोल रहे हैं, यार कितना गड़बड़ है, कितने सारे लोग हैं, मैं कितने लोगों से लड़ूंगी, मैं कितने लोगों को समझा पाऊंगी, मैं कितने लोगों के लिए कर पाऊंगी। और जैसे आप पलटे, वो सब पीछे हो जाएगा, क्योंकि अब आपने फोकस नहीं दिया वहां पे, और फिर आप अपनी दुनिया क्रिएट करने लगे। तो यही यही फर्क है, जब आप उस प्रॉब्लम की तरफ फेस करके खड़े हो जाओगे ना, वो आपको और डराएगा। लेकिन जब आपका फेस उन चीजों पर होगा जो पॉजिटिव है, जो आप अच्छी है, जो आपको चाहिए, तो वो चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। इतना फर्क है ना जी। कोई और सवाल? हाँ, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। कोई और सवाल है?
देखो मैंने वही बोला ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिचुएशन कभी खत्म नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, ट्रांसफॉर्म होती है। इंसान खत्म नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। आज जो लड़ रहा है आपसे, कल को वही प्यार करेगा। आज जो आपको बुरा भला कह रहा है, कल वही तारीफ करते हैं। कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं जो आप पहले आपको बहुत बुरा भला कहते थे, जब आपने कुछ अचीव करना शुरू किया थे, वही रिश्तेदार आपकी तारीफ भी करते हैं। तो चीजें खत्म नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है ना जी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, और जितना सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करते रहना, ठीक है जी। क्योंकि अगर 25वें दिन भी ये सवाल आ रहे हैं ना कि मैं कैसे निकलूं तो थैंक यू शालू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू थैंक यू, शालू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank क्लियर you. क्लियर।